हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 94 में आपका वेलकम है। एक स्मॉल पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है आप पूरा वॉच करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। इस क्लॉज में, इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में कई क्लॉज प्रीपोजिशन का यूज किया गया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो उम्मीद है कि आप पूरा वॉच करेंगे। और अगर प्लीज वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस क्या है? ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, चाहे गरीब हो या अमीर, वह सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य के कर्म के अनुसार फल देता है, जो मनुष्य के कर्म पर डिपेंड करता है। देखिए पहला सेंटेंस क्या है? ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। बात यह प्रेजेंट सिंपल की है और निगेटिव सेंटेंस है। और ईश्वर चूंकि गॉड एक है तो हम जो यस या यस का जो इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, जैसे ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं वर्ब के साथ। और आई वी यू दे है तो उसके साथ, और प्लूरल है तो उसके साथ हम यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यह सिंपल का आपका क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वैसे भी नेगेटिव जब सेंटेंस होता है तो उसमें यस या यस की नीड खत्म हो जाती है और हम डू और या डज का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट एंड सिंपल में। गौर से सुनिएगा। और बात यह है कि चूंकि हमारा क्या है, वही एक कॉन्सेप्ट है कि ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि गॉड हमारा क्या है? एक है, तो हम क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाएं? गॉड के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गॉड के साथ कभी भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो गॉड क्या? डज नॉट भेदभाव कहते हैं डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ विथ एनीवन ह्यूमन बीइंग। किसी भी, ईश्वर किसी भी मनुष्य के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ, यहाँ पे भी होना चाहिए, मनुष्य के साथ। ठीक, तो क्या हुआ? द गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ यू एनीवन ह्यूमन बीइंग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि ईश्वर किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो क्या? गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन ह्यूमन बीइंग। ईश्वर किसी के साथ मतभेद नहीं करता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। यानी चाहे के लिए हम लोग लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेदर। वेदर और या को हम लोग कहते हैं अथवा या रवि या श्याम स्कूल जाएगा तो या तो रवि जाएगा या तो श्याम जाएगा। तो चूंकि और है तो चाहे क्या है? वेदर, चाहे गरीब हो या अमीर, तो पुअर और रिच। ठीक, रिच। तो क्या सेंटेंस हो गया कि चाहे गरीब हो, ये वेदर का मतलब चाहे, चाहे गरीब हो या अमीर, ठीक, वह सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। वह किसके लिए बात कही गई है? गॉड के लिए की गई है। वह सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है, यानी इक्वल क्या? बिहेवियर, इक्वल बिहेवियर्स, इक्वल बिहेवियर्स, इक्वल बिहेवियर्स क्या? एक समान सभी के साथ, विथ एनीवन, विथ एनीवन। ठीक है, तो क्या हुआ? ही इक्वल बिहेवियर्स, वह
वह व्यवहार करता है इक्वल बिहेवियर्स, मतलब एक समान व्यवहार करता है विथ एनीवन, सभी के साथ। तो चूंकि क्या है, सभी के साथ, यहां पर आप जो है एवरीवन, क्योंकि एनीवन निगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, तो क्या ही इक्वल बिहेवियर्स विथ एवरीवन। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य कर्म के अनुसार फल देता है, फर्क सिर्फ इतना है। यानी दिस इज ओनली डिफरेंस, ओनली डिफरेंस, क्या हुआ, दिस इज ओनली डिफरेंस, बस सिर्फ अंतर इतना है। सेंस क्या जा रहा है, सेंस में देखा जाता है कि दिस इज ओनली डिफरेंस, यह केवल इतना अंतर है कि दैट लगाया हमने, दैट हमारा क्या है, कनेक्टिव कंजंक्शन काम कर रहा है, कि मनुष्य के कर्म के अनुसार फल देता है, मनुष्य के या मानव के। अगर यहां मानव कर दीजिए तो और बेटर रहेगा, क्योंकि मानव पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे आपका ह्यूमन आ जाएगा। ह्यूमन गिव्स, चूंकि अब याद रखो गिव्स देता है क्या, फ्रूट, फल कह दीजिए, फ्रूट फल देता है क्या, मनुष्य के कर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग द कर्मा। ठीक, तो यहां पर हमने ये ह्यूमन अपने आप में एक तरीके से पूरी मानव जाति को इक्वल मान, मतलब मानव जाति को एक साथ ले लिया है, इस वजह से इसके साथ हमने सिंगुलर लगाया है। ये काउंटेबल के तरीके में इस्तेमाल नहीं करते हैं कि यहां पर हम आपका जो है यस या यस का वाला इस्तेमाल करें, इसमें हमारा जो है क्या पूरी कम्युनिटी के लिए लिया गया है, सिंगुलर के लिए लिया, इसलिए हमने यहाँ पर यस या यस का इस्तेमाल किया है। तो ह्यूमन गिव्स फ्रूट अकॉर्डिंग द कर्मा, यानी मानव को फल देता है अकॉर्डिंग द कर्मा। ठीक है, कर्म के अनुसार, ठीक, अकॉर्डिंग द कर्मा, जो मनुष्य के कर्म पर डिपेंड करता है। जो के लिए यहां पर क्या लगाएंगे, हु, ये मानव के लिए इस्तेमाल किया गया है। हु मनुष्य के कर्म पर डिपेंड करता है, इसको भी एक तरीके से एक बाउंड्री मानी गई है, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए मानी गई है। तो इसके लिए क्या लेंगे, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन क्या, मनुष्य के कर्म, यानी चाहे ह्यूमन कह दीजिए चाहे आप मैन कर दीजिए, सॉरी, ह्यूमंस कर्मा। ठीक, तो क्या है, ह्यूमंस कर्मा, ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ये इंडिकेट करता है कार्तिके का, मनुष्य के कर्म जो डिपेंड करता है ऑन ह्यूमंस कर्मा। अब डिटेल से ध्यान रखिएगा, गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन ह्यूमन बीइंग, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। ठीक, नेगेटिव हमने डज के लिए डज नॉट किया, डज नॉट के लिए सिंगुलर मान के हमने किया है, क्योंकि गॉड एक है। विथ एनीवन ह्यूमन, अब चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने एनीवन का इस्तेमाल किया है, एनीवन का इस्तेमाल किया है। ह्यूमन बीइंग, वेदर पुअर और रिच, मतलब चाहे गरीब हो अथवा या अमीर, ही इक्वल बिहेवियर्स, वह एक समान व्यवहार करता है विथ एनीवन, सभी के साथ। ठीक है, विथ एनीवन, विथ एनीवन, दिस इज अ ओनली डिफरेंस, फर्क सिर्फ इतना है कि ह्यूमन गिव्स फ्रूट अकॉर्डिंग द कर्मा, मनुष्य को देता है फ्रूट, फल, मनुष्य देता है फल, क्या, टू यहां लगा दीजिए, ह्यूमन गिफ्ट देता है टू फ्रूट अकॉर्डिंग द कर्मा, कर्म के अनुसार। हु जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन द ह्यूमंस कर्मा,
मानव का कर्म पे निर्धारित है। तो आपका ट्रांसलेशन क्या बना? तो गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन ह्यूमन बीइंग whether poor or rich, he equally behaves with anyone. This is the only difference that humans gives to fruit according the karma, who depends on humans karma. तो उम्मीद है कि यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।